हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अंस अकेडमी। मेरा नाम है गोपाल अग्रवाल और वीडियो के इस सेगमेंट में हम लोग एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। इसके पहले आपको क्वेश्चन 1 से लेकर 9 तक पिछले वीडियोज में देख चुके हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 है, उसको हम लोग देख लेते हैं। शो दैट A1 A2 AN फॉर्म एन AP वेयर AN इज डिफाइंड एज बिलो। AN इज इक्वल टू 3 + 4n एंड सेकंड दिया हुआ है AN इज इक्वल टू 9 - 5n। आल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म इन ईच केस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा दिया हुआ है, पहला वाला जो दिया हुआ है AN इज इक्वल टू 3 + 4n। तो यहाँ पे AN है n तक, ठीक है बच्चों, जो nth है अब मैं आपका AN है। तो बेसिक बात आपको एक बार पता होगी कि AN या TN को हम लोग n तक अब तक मानते हुए चले आए, और इसका जो फॉर्मूला होता था वो होता था TN इक्वल टू A + n-1 इंटू डी। यहाँ पे A, n और d की वैल्यू रखते थे, हमारा जो भी टर्म पूछा है वो टर्म हमको मिल जाता था। लेकिन अब क्या है कि इस वाले क्वेश्चन में हमारे डायरेक्ट ही आपका n टर्म दे दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे कोई आपको इस टाइप का a और d लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में भी दिया हुआ है कि A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट सो ऑन फॉर्म अ AP। क्लियर? तो जब ये फॉर्म AP कर रहा है तो सीधी सी बात है A1 जो होगा इसका फर्स्ट टर्म होगा, A2 जो होगा सेकंड टर्म होगा, A3 जो होगा आपका इसका क्या होगा, थर्ड टर्म होगा। तो इसमें हम लोग n की वैल्यू 1 2 3 4 रखते जाएंगे, हमको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ टर्म मिलता जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट इतना फॉर्म इन AP वेयर AN इज डिफाइंड एज बिलो। तो पहले हमें पता करना है कि शो करना है इसको कि ये AP बनेगा। तो हम लोग यहाँ से A1 निकाल लेते हैं। A1 आएगा 3 + 4n, यानी 3 + 4 इंटू सॉरी ये इंटू 1, और ये हो जाएगा 4, यानी हो जाएगा यहाँ पे 7। A2 निकाल लेते हैं, 3 + 4 इंटू 2, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 11। A3 निकाल लेते हैं, तो A3 आपका हो जाएगा 3 + 4 इंटू 3, 3 + 12, ये हो जाएगा 15। A4 निकाल लेते हैं, 3 + 4 इंटू 4, 3 + 16 यानी 19। तो आपका जो A1 A2 A3 आ रहा है, A1 A2 A3 A4 सो ऑन। A1 आपका आ रहा है 7, और ये आ रहा है 11, ये आ रहा है 15, ये आ रहा है 19। क्लियर? एंड सो ऑन। तो कोई कोई आपका सीरीज AP है कि नहीं, ये पता करने का सबसे मेन तरीका होता है, सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप पता कर लीजिए कि हर जगह कॉमन डिफरेंस में कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, यानी आगे वाले में से पीछे वाला जब टर्म माइनस करेंगे, सक्सेसर में से प्रीसीडिंग टर्म माइनस करेंगे, तो हमेशा एक फिक्स टर्म आना चाहिए, तभी वो जो आपका सीरीज है, सीक्वेंस है, वो आपका AP कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग करते हैं, तो देखते हैं 11 - 7 तो भी आ रहा है 4, 15 - 11 तो भी आ रहा है 4, 19 - 15 तो भी आ रहा है 4। दैट मीन्स A1 A2 A3 और AN फॉर्म एन AP। ठीक है, वंस प्रूफ। अब जो इसमें फर्स्ट, ये तो ये निकल गया। ठीक है, उसके बाद लिखा आल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म ऑफ इन ईच केस। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें सम ऑफ द 15 टर्म निकाल लेते हैं। तो सम ऑफ द 15 टर्म के लिए हमको यहाँ पे ए फर्स्ट टर्म क्या मिला, हमको मिला यहाँ पे फर्स्ट टर्म 7, कॉमन डिफरेंस मिला हमारा 4, और n इज इक्वल टू 15। तो ये होता है एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 2a + n-1 इंटू डी। ठीक है बच्चों, और हम लोग यहाँ पे n की जगह रखेंगे 15, जो हो जाएगा 15/2 2 इंटू 7 प्लस 15 - 1 इंटू 4। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा 15/2 14 प्लस, यहाँ पे हो जाएगा 14, 14 इंटू 4 कितना होता है 56। ठीक है, ये हो जाएगा 15/2 इंटू, यहाँ 56 + 4 60, और ये 60 + 70, ये कैंसिल आउट करेंगे 35, ये हो जाएगा 15 इंटू 35, और ये आएगा 15 5 जा 75, और 15 3 जा 45, 45 + 7 52। ये आपका आ जाएगा
इस वाले का सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा, और इसको आप लोग नोट कर लीजिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो ए एन इज इक्वल टू 9 - 5 है। ए एन इज इक्वल टू 9 - 5 है। तो यहाँ पे भी हमको शो करना है कि A1 A2 A3 एंड A4 A6, मतलब ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है टर्म्स का, जो सीक्वेंस बन रहा है, ये आपका क्या होगा, एपी होगा। इसमें भी आपको सेम टू सेम शो करना है, तो हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे A1 निकालते हैं तो 9 - 5 इंटू 1 यानी 9 - 5 हो जाएगा आपका 4। A2 निकालते हैं तो हो जाएगा 9 - 5 इंटू 2, 9 - 10 हो जाएगा -1। A3 निकालते हैं तो 9 - 5 इंटू 3 तो हो जाएगा 9 - 15, ये हो जाएगा आपका -6। A4 निकालते, कम से कम 4 टर्म तो निकाल ही लेते हैं। 4 ये हो जाएगा 9 - 20, ये हो जाएगा -11। तो क्या ये AP बनता है, तो हम लोग देख लेते हैं। A1 A2 A3 A4 एंड सो ऑन। A1 आपका बना 4, नेक्स्ट बना -1, फिर बना आपका -6, फिर बना -11 सो ऑन। तो कॉमन डिफरेंस चेक करते हैं, -1 -4 आएगा -5, -6 माइनस ऑफ -1, इसको हो जाएगा -6 + 1 -5। एक और शो कर लेते हैं, -11 माइनस ऑफ -6 यानी -11 + 6 यानी हो जाएगा -5। तीनों कैसे -5 आ रहा है, कॉमन डिफरेंस आपका फिक्स्ड है। कॉमन डिफरेंस इज कांस्टेंट, दैट इज मतलब कॉमन डिफरेंस आपका जो आ रहा है इसमें एक फिक्स टर्म से आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये क्या होगा, एपी। कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू -5 टाइम्स 2, दिस इज एन एपी। ओके बच्चों, आई होप आपको समझ में आ रहा हो। तो अब इसमें फिर से पूछा हुआ है कि फर्स्ट 15 टर्म का सम बताओ। तो फर्स्ट 15 टर्म के सम के लिए कुछ एपी या कोई भी टर्म चाहिए आपको, सम चाहिए, कोई फिक्स टर्म चाहिए, तो ये कॉमन डिफरेंस और आपका फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म हो गया आपका 4, कॉमन डिफरेंस देख ही रहे हैं -5 आ रहा है, और n इज इक्वल टू 15। एस एन से निकालेंगे, n/2 2a + n-1 इंटू डी, और हो जाएगा S15 इज इक्वल टू 15/2 2 इंटू 4 + 15 - 1 इंटू -5 15/2, ये हो जाएगा 8 + 14 -5, 14 और -5 मल्टीप्लाई करेंगे तो -70 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 15/2 इंटू, ये हो जाएगा -62, यहाँ पे कट करेंगे -31, तो हो जाएगा 15 इंटू -31, और उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 1 15 का ये लगा 1, 15 3 45 46, ये आंसर आएगा -465। इसका सम ऑफ द 15 टर्म आ जाएगा। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसके पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए एंड कमेंट भी करिए अगर आपको कुछ इसमें और कुछ पूछना है तो क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोग देखेंगे। If the sum of the first n term of an AP is 4n minus n square, what is the first term? That is S1. What is the sum of first two term? That is S2. What is the second term? That is T2. And similarly find the third, 10th and nth term. ठीक है, इसमें बहुत से क्वेश्चन पूछ दिया गया एक बार में। इस क्वेश्चन को बताने से पहले थोड़ा सा हम लोग पहले कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। ठीक है, तो अगर आपका दिया हुआ इफ sum of the first and term is given, that means Sn,
ठीक है। अगर आपको पूछा जाए कोई भी एक आपका पॉलिनोमियल दे दिया हुआ हो, ठीक है, या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे दिया हो और उसमें आपको दिया हो एस एन दे दिया हो, ठीक है, केवल एस एन दिया हो, उसके अलावा आपका कुछ भी ना दिया हो, तो आप कैसे पता करेंगे सम ऑफ द फर्स्ट टर्म यानी फर्स्ट टर्म, सम ऑफ द सेकंड टर्म मतलब और सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, 10 टर्म, 99 टर्म, 88 टर्म, कोई भी टर्म पता करना हो, यानी सिंपल सी बात है, अगर आपको केवल और केवल सम ऑफ द एन टर्म का एक्सप्रेशन दिया हो और आपको पता करना हो एपी, ठीक है, कि वो एपी क्या है, अगर एपी का कोई भी एपी है, अगर उसका आप लोग फर्स्ट टर्म एंड अगर कॉमन डिफरेंस आपको पता चल जाता है तो आप एपी का कोई भी टर्म पूछे तो वो भी पता चल जाएगा। उसके अलावा मतलब कि कोई फिक्स टर्म पूछे, कोई फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस पता चल गया तो आपको कोई फिक्स पर्टिकुलर टर्म पूछे तो पता चल जाएगा, पर्टिकुलर टर्म्स का सम पूछे तो भी पता चल जाएगा। तो हम लोग कैसे पता करते हैं इस बात को देखते हैं। तो अगर एस एन दिया हो तो आपका जो एस वन होता है वो होता है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म को हम लोग ए भी बोलते हैं और टी वन भी या ए वन भी बोलते हैं, ठीक है बच्चों। उसके बाद आपका एस टू जो होता है वो सम ऑफ फर्स्ट सम ऑफ टू टर्म, ये लिख सकते हैं ना, हाँ, सम ऑफ टू टर्म्स ये होता है। अब अगर आपको टी टू पता करना हो, टी टू, तो टी टू इक्वल टू होगा एस टू माइनस एस वन, ठीक है। तो एक आपका कॉमन है स्टैंडर्ड फॉर्मूला बना लेते हैं कि अगर टी एन पता करना हो और एस एन दिया हो तो कैसे पता करते हैं। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, टी एन इज इक्वल टू टी एन या ए एन, ठीक है, इज इक्वल टू एस एन माइनस एस एन माइनस, ये फॉर्मूला आप लोग लिख लो। इसके थ्रू आपको कोई पर्टिकुलर टर्म पता चल जाएगा अगर आपका सम ऑफ द एन टर्म आपका गिवन हो किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसके थ्रू आपको ऐसे पता करना है, मान लीजिए टी टू पता करना है तो ये हो जाएगा एस टू माइनस एस वन, ठीक है बच्चों। उसके अलावा इसमें क्या दिया हुआ है, थर्ड टर्म पता करना है तो टी थ्री हो जाएगा आपका एस थ्री माइनस एस टू, ओके बच्चों। टी टेन पता करना है, टी टेन तो हो जाएगा एस टेन माइनस एस नाइन, ओके बच्चों। उसके बाद आपको क्या पता करने के लिए कहा है, फाइंड थर्ड टेंथ एंड एन टर्म, एन टर्म तो वैसे ही यहाँ से पता कर ली, टी टू पता कर सकते हैं, इस तरह एस थ्री से पता कर सकते हैं और टी टेन भी पता कर सकते हैं। व्हाट इज सेकंड टर्म, ये भी हो गया। सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म, ये हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप पूरा का पूरा एक पता कर सकते हैं। आपका टी वन, टी टू, टी थ्री, टी फोर पता चल गया तो आपको फर्स्ट टर्म ही पता चल जाएगा, कॉमन डिफरेंस पता चल जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन में आपके कुछ भी पूछा हुआ आराम से आप पता कर सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। So in this question, it is given that Sn is equal to 4n minus n square. Sn is equal to 4n minus n square. S1 यानी फर्स्ट टर्म हो जाएगा 4 इंटू वन माइनस वन का स्क्वायर, 4 माइनस वन यानी 3, यानी आपका जो फर्स्ट टर्म हो जाएगा वो हो जाएगा 3, क्लियर। एंड व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, तो फर्स्ट टू टर्म यानी सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स हो जाएगा S2 विच इज 4 इंटू टू माइनस टू का स्क्वायर 8 माइनस 4 यानी 4 S2, ओके बच्चों। अब नेक्स्ट क्या पूछे हैं, व्हाट इज द सेकंड टर्म, तो मैंने बताया था ये आपको सेकंड टर्म का फॉर्मूला ये लगेगा T2 इज इक्वल टू S2 माइनस S1, तो T2 S2 इज गिवन 4 एंड S1 इज गिवन यानी S1 इज गिवन 3, तो 4 माइनस 3 यानी 1, ओके बच्चों। सिमिलरली फर्स्ट थर्ड टर्म
सिमिलरली फाइंड फॉर थर्ड टर्म, 10th टर्म एंड nth टर्म। तो इसको दो तरीके से लगा सकते हैं, या तो आपको थर्ड टर्म पता करना हो तो इसमें और इसमें रखिए तो पता चल जाएगा, या तो आपको यहाँ से फर्स्ट टर्म पता चलेगा और कॉमन डिफरेंस आपको पता ही होता है, डी होता है T2 माइनस T1, यानी कॉमन डिफरेंस आपका हो जाएगा T2 आया 1, T1 ये देखिए आपका T1 है, T1 आया ए यानी -3, तो ये जगह -2। ठीक है, अब आपको T3 पूछे तो T3 एक तो इस तरीके से लगा सकते हैं और इस तरह से लगा सकते हैं। T3 इज इक्वल टू जाएगा a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, यानी a प्लस 2d, तो a इज 3 प्लस 2 इंटू -2, d है -2 एंड a है 3। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस 4 यानी -1। ठीक है बच्चों, उसके बाद ये क्या पूछे, उसके बाद इन्होंने पूछा है T10। T10 हो जाएगा a प्लस 9d, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, वेयर a इज +3 एंड d इज -2, 3 माइनस 18 -15। ठीक है, क्लियर। अब आपको पता करना है Tn, तो Tn जो आपका हो गया वो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सो a इज 3, n की वैल्यू तो पता ही नहीं हमको, ये -2, 3 माइनस 2n प्लस 2, 5 माइनस 2n, यार तो आपका जो फर्स्ट टर्म पूछा था वो दे दिया हमने, फर्स्ट टू टर्म का सम बता दिया, सेकंड टर्म बता दिया, कॉमन डिफरेंस थर्ड टर्म बता दिया, 10th टर्म बता दिया और n टर्म बता दिया। ठीक है, ये आपका सोल्यूशन हो गया। जो हमने बताया था एस एन, जो T2 मतलब SN दिया हो आपको, T1 T2 T3 निकालना हो तो उसको भी तरीका हमने बता दिया। आप चाहें तो T3 T10 और Tn उससे भी लगा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन आपका n वाले निकालेंगे n टर्म, तो कैलकुलेशन उसमें थोड़ा सा क्या हो जाएगा, टफ हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे a और d का यूज़ करके n टर्म को निकाला। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 लिखा हुआ है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। सो हम लोग पहले पता कर लेते हैं फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर क्या एपी में है कि नहीं। तो आपका कोई भी पॉजिटिव इंटीजर स्टार्ट होता है फ्रॉम 1, पॉजिटिव इंटीजर स्टार्ट फ्रॉम 1, 1 2 0 को तो हम लेते नहीं हैं, 0 को ले सकते हैं, हाँ मतलब कह सकते हैं कि पॉजिटिव इंटीजर स्टार्ट फ्रॉम 0, 0 ना ही निगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है, तो बेसिकली हम लोग पॉजिटिव इंटीजर स्टार्ट करते हैं 1 से, तो 1 तो 6 से डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद हम देखते हैं फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर आपका जो 6 से डिवाइड होगा वो कौन सा है। तो 1 2 3 4 5 6 में 6 पहला है। उसके बाद नेक्स्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा जो 6 से डिवाइड होगा, 7 8 9 10 11 तक तो डिवाइड नहीं हो रहा है। नेक्स्ट पॉजिटिव इंटीजर उसी से डिवाइड होगा वो है 12। इसी तरह से 18, फिर 24, 30 सो ऑन अप टू 60 टर्म्स, नहीं 40 टर्म्स। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो यहाँ पे पूछे S40 वेयर A इज इक्वल टू 6 एंड D इज इक्वल टू 6, तो SN का यूज करेंगे। फॉर्मूला जरूर लिखें, मैं बाबा फॉर्मूला लिख रहा हूँ ताकि बच्चों आप लोग को भी आदत पड़ जाए। फॉर्मूला आप लोग लिखेंगे तो क्वेश्चन गलत होने के चांसेस कम हो जाएंगे, एज वेल एज आपको नंबर भी अच्छा मिलेगा। ये 12, ये 39 इंटू 6, ये हो जाएगा 20 इंटू, अभी ब्रैकेट में रहेगा 12 प्लस 6 9 जा 54, हाँ ऐसे लगा 5 और 6 या 18, 18 प्लस 5 23, अब इसे ऐड कर देंगे 20 इंटू
यहाँ पे हो जाएगा 4 + 2 6, 3 + 1 4, 246, और ये हो जाएगा 0, 2 6 जा 12, कैरी लगा 1, 2 4 जा 8, 8 9, 2 2 जा 4, सॉरी 2 2 जा 4। फिर से कर लेते हैं, 0 तो वैसे बढ़ा देंगे, 2 6 जा 12, कैरी लगा 1, 2 4 जा 8 9, 2 2 जा 4, ये आपका आंसर आ जाएगा। सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाई 6। ओके, आई होप तो आपको समझ में आ रहा होगा। इसके अलावा भी आप कुछ इसमें जो दिक्कत आ रही है कि कुछ ऐसा जो नहीं समझ में आ रहा हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके या पर्सनल मैसेज करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ इट। मल्टीपल के बारे में पहले बता दिया गया था आपको, लेकिन अगर जो हो सकता है केवल यही वीडियो देख रहे हैं उनको भी हम बता देते हैं मल्टीपल होता क्या है। मल्टीपल का मतलब, यहाँ पे क्वेश्चन पढ़िए, मल्टीपल ऑफ 8। मल्टीपल ऑफ 8 का मतलब ऐसे नंबर जो कि 8 के टेबल में आते हो, ठीक है, या 8 से डिवाइड हो जाते हैं, उनको भी बोलते हैं मल्टीपल ऑफ 8। इसका मतलब ये है कि जब उसका फैक्टर निकालेंगे तो उसमें 8 जरूर है, जरूर आएगा। दैट मीन्स इट विल कम्स इन द टेबल ऑफ 8। ओके, तो यहाँ बेसिक मतलब समझिए, मल्टीपल ऑफ 8 का मतलब ऐसे नंबर्स जो कि 8 से डिवाइड हुआ। क्लियर, डिविजिबल बाई 8। तो यहाँ पे फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8, तो फर्स्ट नंबर जो 8 से डिवाइड हो गया, 8 की टेबल में आता है, वो 8 होता है। फिर 16, ठीक है, अप टू 15 टर्म्स। तो यहाँ पे फर्स्ट 15 टर्म्स का सम पूछा हुआ है। यहाँ पे a = 8 एंड d = b 8 एंड Sn = n/2 2a + n-1 to d। वेरी इजी क्वेश्चन, बस आपको मल्टीपल का मतलब पता हो तो। सो 15 × 64 हम लोग कर लेते हैं। 15 4 जा 60, करेगा 6, 15 6 जा 90, 9 60, ये आपका हो जाएगा S15 फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, और आप लोग बहुत ही अच्छे से मेहनत करिए। बोर्ड एग्ज़ाम बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम होता है, इसके लिए आप लोग जितना अपना सेल्फ स्टडी करेंगे उतना ही आपको क्या होगा, इम्प्रूव करेंगे, और आगे आपको बहुत ही एक काम आएगा, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आगे बढ़ते हैं। सेगमेंट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 इज फाइंड द नंबर ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 to 50। तो 0 से 50 के बीच में आपके ऑड नंबर के सम बताने हैं। तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन हो गया, लेकिन ये पता करें कैसे कि एपी में है कि नहीं है। उसके लिए हमें सारे ऑड नंबर्स, शुरुआत के ऑड नंबर्स कुछ आपको लिखने पड़ेंगे। अगर वो एपी में हो तो हम लोग इस मेथड, इस क्वेश्चन को एपी के थ्रू ही कर लेंगे, क्योंकि बोर्ड में ऐसा तो लिखा नहीं होता है कि ये आपका क्वेश्चन एपी का है, ये क्वेश्चन एपी का है नहीं। लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन एपी का है, कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, कौन सा आपका लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का है, ठीक है। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 0 to 50। तो फर्स्ट ऑड नंबर आपका क्या होता है, 1, फिर 3, फिर 5, डॉट 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 डॉट, लास्ट ऑड नंबर 50 से पहले होगा वो होगा 49, ठीक है। तो ये आपका एपी बन रहा है कि नहीं बन रहा है, यहाँ पे देख लेते हैं। 1 3, 3 में से 1 गया 2, 5 में से 3 गया 2, इस तरह से आपके जितने भी टर्म होंगे उसमें कॉमन डिफरेंस आएगा आपका 2, और कॉमन डिफरेंस अगर आपका एक फिक्स नंबर आ रहा है तो आपका वो टर्म
यानी वो सीक्वेंस आपका क्या होगा, एपी होगा। ठीक है, तो इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ए पता चल गया 1 और डी पता चल गया 2 और लास्ट टर्म ये पता चल गया 49। किसी भी चीज़ का सम पता करने के लिए नंबर ऑफ टर्म, फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग पता कर लेते हैं 49 किस प्लेस पे आपका कौन सा टर्म है। उसका अगर आप 49 नहीं पता करेंगे कौन सा टर्म है, तो आप पता नहीं कर पाएंगे सम ऑफ द ऑड नंबर बिटवीन 0 एंड 50। तो हम यहाँ पता कर लेते हैं, लेट 49 इज एन टर्म ऑफ दिस एपी। ठीक है, यानी टी एन इज इक्वल टू 49। तो यहाँ पे टी एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 49। ए इक्वल टू 1, ये एन माइनस 1, डी इज इक्वल टू 2, 49। यहाँ से 1 प्लस 2n माइनस 2 इक्वल टू 49। दिस विल बिकम 2n माइनस 1 इक्वल टू 49, 2n इक्वल टू 50, सो n इज इक्वल टू 20। क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अब हम लोग को पता करना है, सम पता करना है। ये तो पता करना ही था कि 0 से 50 के बीच कितने टर्म्स है। तो बेसिकली तो आंसर हमको पता करना है सम ऑफ द टर्म बिटवीन 0 एंड 50 विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2। ये ऑड नंबर कहते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बदल गया, n इक्वल टू 50, a इक्वल टू 1, d इक्वल टू 2, तो s 50। इससे पहले जैसे कि मेरी आदत है फॉर्मूला लिखने की, इसे जरूर आप लोग भी लिखें। 50 by 2, 2 into 1 plus 50 minus 1 into d is equal to 2. This will become 25. 2 plus 49 into 2. 25 into 2 plus 2 9 18, carry लगा 1, 2 4 8 98. 25 into 100 यानी 2500। ये आपका आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट, वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इजी सोल्यूशन। एंड क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं, जो कि आपका वर्ड प्रॉब्लम है, मतलब एप्लीकेशन ऑफ आपका एपी है। जब आपको रियल लाइफ में एपी का एप्लीकेशन करना है तो इस तरीके से लोग अप्लाई करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर 20 तक हम लोग को सिखाएंगे। ठीक है, तो क्या है वो हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15।